एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके सानी शात्री। जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूं ये खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की है, जहां पर एक लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने ये साजिश रची कि उसे अपनी प्रेमिका को और उसके पति को मारना है। उसके लिए उसने एक साजिश रची, जिसके साजिश के तहत उनकी शादी पर उसने एक होम थिएटर सिस्टम जो था उनको दिया, जिसके अंदर एक बॉम्ब फिट किया हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि वो बॉम्ब विस्फोट भी हुआ, यानी वो फूट भी गया और उसके बाद उस प्रेमिका के जो पति थे उसकी भी मृत्यु हो गई और आगे उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। ये साजिश रची है एक प्रेमी ने। जब उसे अपनी प्रेमिका नहीं मिली तो उसके बाद उसने ये साजिश रची कि कुछ ना कुछ करके जो है इन्हें मार देना है, इनको खत्म कर देना है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी शादी हो गई है। तो इसके चलते उसने एक इतनी बड़ी साजिश रच दी, जिसके चलते उनके घर में एक ग्रूम जो है यानी जो दुल्हा है उसकी भी मृत्यु हो गई, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। और ये महज इसलिए हुआ क्योंकि प्यार में उसको सफलता नहीं मिली, या यूं कहें कि वो शादी नहीं कर पाया। तो इसके लिए जो हरकत उसने की है वो शर्मिंदा करने वाली है। पुलिस फिलहाल मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और आगे पुलिस ने पूरी तफ्तीश की है और तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, किस तरीके से उसने ये षड्यंत्र रचा और क्यों षड्यंत्र रचा। आपको ये बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां पर कबीरधाम जिले में एक होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम विस्फोट का मामला सामने आया और उस मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और ये मामला अब सुलझ भी गया है। जहां पर बताया जा रहा है कि एक नवविवाहित महिला के पूर्व प्रेमी की अगर हम बात करते हैं तो उसने जोड़े को यानी अपनी ही प्रेमिका और उसके पति दोनों को ही मारने की कोशिश जो थी उसने की थी होम थिएटर सिस्टम देके। लेकिन उस प्रेमी जोड़े को जो है मारने के इरादे से उसने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बम रखने का जो आरोप है उस पे लगा है और उसको इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। एक अधिकारी ने ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एक महिला के पति जिसका नाम हेमेंद्र मरावी था, जो कि 30 वर्ष की उम्र थी, और उसके भाई राजकुमार जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, संगीत प्रणाली में के बाद जो है एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जो पड़ोसी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के छपला गांव का एक विवाहित व्यक्ति सरजू मरकाम 33 वर्ष जो उपहार दिया था उसने, उस उपहार की वजह से ये विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। बताते चले आपको कि उसके बाद पूरा क्या मामला है। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह ने पूरी तरह से जांच के दौरान अपराधी में शामिल होने के बाद कहा है कि मंगलवार को मरकाम ने बालाघाट जो एरिया है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि आरोपी ने पूरी डिटेल पुलिस को जब बताई तो उन्होंने कहा है कि होम थिएटर में विस्फोट जो था उसकी तरफ से लगाया गया था और नवविवाहित जो जोड़ा था उसे मारने के लिए ये उपहार जो था उसकी तरफ से दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि रेंगाखार पुलिस थाना क्षेत्र में एक चमारी गांव है में रहने वाले मरावी की बात करते हैं तो जिसकी 31 मार्च को पास के अंजना गांव की 29 वर्षीय महिला के साथ शादी की थी और शादी की रिसेप्शन अगर 1 अप्रैल की बात करते हैं तो उसका आयोजन जो था वो घर पर किया गया था। और जिसके चलते ये आयोजन के बाद जो है वो मेरावी की अगर हम बात करते हैं तो मेरावी शादी के तोहफे में होम थिएटर सिस्टम चालू करने की जब कोशिश कर रहा था उस दौरान ये विस्फोट हो गया। और अधिकारी ने बताया है कि मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बड़े भाई सहित 5 अन्य सदस्य इसमें बुरी तरीके से घायल हो गए, यानी 2 की मौत हो गई और उसके बाद अन्य 5 लोग इस पूरे वाकया में घायल हो गए। आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद फोरेंसिक टीम की बात करते हैं तो वो मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल पर बताया है कि इसमें कुछ बारूद के निशान मिले हैं, जिसमें दुल्हा और दुल्हन परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कॉल डिटेल का पता चला जिसमें बताया गया कि मेरावी की पत्नी मकराम की बात करें तो वो उसके लगातार संपर्क में थी। अधिकारियों ने दोनों में बताया है कि उन दोनों का संबंध था और उसके बाद मरकाम दुखी था क्योंकि मरावी के साथ उसकी शादी जो तय होनी थी वो नहीं हुई, इसके कारण वो दूसरी जगह शादी कर रहा था। जब मरावी की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि 30 मार्च को वो मरकाम के साथ शादी की रस्में जब शुरू हुई थी उसके बाद ये सारी परेशानी और सारी उसकी तरफ से ये मारने की साजिशें जुटी। आपको बता दें कि पुलिस बालाघाट ने उस दुकान पर भी पहुंची जहां पे ये म्यूजिक सिस्टम खरीदा गया था और सोनी ब्रांड का ये म्यूजिक सिस्टम जो था
उस पर नाम छपा हुआ था और दुकान के मालिक से भी पूछताछ की गई तो हाँ, यहाँ पर पता चला कि म्यूजिक सिस्टम उसकी तरफ से खरीदा गया था। अधिकारियों ने बताया है कि ऑटो मैकेनिक के रूप में काम करने वाले मरकाम ने उस पर ही निशाना साधा गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मरकाम ने पुलिस को बताया है कि उसने ये अपराध किया है और उसका खुलासा करते हुए उसने कहा है कि बम बनाने वाले पटाखों के प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और बारूद का उसने इस्तेमाल किया है और उसका वजन लगभग 2 किलो था और इसे होम थिएटर के अंदर उसने फिट किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि विस्फोट ट्रिगर जो है उसके लिए एक यंत्र बनाया गया था, उसकी सहायता से और बिजली की आपूर्ति से इसका विस्फोट जो था वो होना था। और इसी तरीके से जब उन्होंने उस होम थिएटर को प्लग में लगाकर ऑन करने की कोशिश की तो जाहिर तौर पर बात है कि उसमें ऑलरेडी 2 किलो जो उसने विस्फोट डाला था उसके कारण वो ब्लास्ट हो गया और ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर आपको बता दूं कि मरकाम 1 अप्रैल को स्वागत समारोह में दिन मोटरसाइकिल पर उसी गांव पे आया था और वहीं पर लपेटा हुआ म्यूजिक सिस्टम उनके घर पर छोड़ गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। और वहीं पर बताया जा रहा है मरकाम 15-16 में इंदौर के एक स्टोन क्रैशर प्लांट में काम करता था, जहां पर उसने ये सीखा था कि किस तरीके से एमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हुए एक बम जो है वो बनाया जा सकता है। और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कोलू यंत्र में अमोनियम नाइट्राइड एकत्र किया और उसके बाद उससे अपने पास रखा, यानी पहले से ही वो साजिश कर रहा था। और जब उस महिला ने शादी से इनकार कर दिया तो उसके बाद मरकाम ने उससे जो है बात भी करना बंद कर दी। तो उसके बाद उसने उन्हीं दंपतियों की हत्या करने की साजिश जिस तरीके से रची है वो मैंने आपको पूरी बता दी। उसके बाद बताया जा रहा है कि अभी तक और किसी भी अपराधी की इसमें सम्मिलित होने की खबर नहीं आई है, यानी वो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने ये पूरी हत्या की साजिश रची थी और कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। अब फिलहाल आपको बता दूं कि भारतीय दंड सहित आईपीसी और की धारा 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो लगाया है, इन सबके तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो खुद भी नहीं जीते हैं और दूसरों को भी नहीं जीने देते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि अगला व्यक्ति जो है सिर्फ उनकी मंशा से चले और जो वो चाहता है वैसा ही करे। फिलहाल आपको बता दूं 302 और 307 का मामला, हत्या और हत्या के प्रयास का मामला और जो विस्फोटक उसने इस्तेमाल किए हैं उन सब का मामला, उसको देखते हुए भारतीय दंड है उसको मिलेगा। और ऐसा मिलना भी चाहिए ऐसे लोगों को जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, एक होम थिएटर में विस्फोट जो है फिट करके एक शादी में तोहफा दे दिया ताकि वो जोड़े को, नवविवाहित जोड़े को मार सके। बहुत सुन के अचंभित ये बात हो रही है। छत्तीसगढ़ का ये मामला है और इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से शेयर करिएगा और मुझे दीजिए अपडेट से इजाजत। नमस्कार।